जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का जय गुरुदेव। यह धुन है धुरलोक के आधार की, कोई संत सिपाही। सत्संग में जहाँ अक्सर राय बहादुर शालिग्राम साहिब की प्रेमपूर्ण सेवा और बाबा गरीबदास जी की विद्या, ज्ञान और नम्रता की तारीफ होती, वहाँ बाबा जयमल सिंह जी की रूहानी चढ़ाई और ऊंची कमाई का अक्सर जिक्र होता था। स्वामी जी महाराज के समय में हालांकि सत्संगियों की संख्या अधिक नहीं थी, पर जितने भी सत्संगी थे सब अच्छा अभ्यास किया करते थे। लेकिन बाबा जी के लिए तो सभी एक स्वर में कहा करते थे कि इस पंजाबी ने तो भजन और अभ्यास में हद कर दी है। इस पर एक बार स्वामी जी महाराज ने हंसकर फरमाया कि इसने पंजाब फतह कर लिया है और असली पंजाबी बन गया है। इसमें उनका इशारा अंतर के 5 स्थानों को पार कर लेने का था। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका और हमारा पुराना साथ है, इसके जरिए पंजाब में फिर से नाम फैलाएगा। एक अच्छी कमाई वाले महात्मा बाबा हंसदास जी राधा बाग आगरा में रहा करते थे। एक बार हुजूर महाराज सावन सिंह जी उनसे मिलने गए। बाबा हंसदास जी ने कहा, बाबा जयमल सिंह जी महाराज की बहुत प्रशंसा की और कहा, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को तो ओक से पिलाया है, पर बाबा जी को तो दोनों हाथों से सागर भर भर कर दिया है। जैसे कोई अमीर अपनी दौलत को लुटाता है, ऐसे दिया है। सन 1857 में जब आपकी पलटन को आगरा से जाने का आदेश मिला, तो आपने स्वामी जी महाराज की सेवा में विनती की कि वह हुजूर चरणों से दूर नहीं होना चाहते और नौकरी से त्याग पत्र देने की इजाज़त दी गई। स्वामी जी महाराज ने फरमाए, तुम अंग्रेज के नौकर नहीं हो, बल्कि मेरी नौकरी में हो। मैं हर वक्त तुम्हारे अंग संग रहूँगा। फिर फरमाया, उस तरफ के लोगों का उद्धार करना है, बहुत से जीव वहाँ तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। विद्या के साथ बाबा जी ने स्वामी जी महाराज के चरणों में शीश नवाकर चरणामृत देने के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि जाओ पानी ले आओ और चरणामृत बना लो। आप जल्दी से एक छोटी प्रात में जल भर कर लाए। स्वामी जी महाराज ने अपार प्रेम और दया मेहर के साथ अपने दोनों चरण उसमें रख दिए। बाबा जी प्रात को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। फिर बाबा जी ने चलते समय अपना शीश सतगुरु दीनदयाल के चरणों पर रख दिए। स्वामी जी महाराज ने अपने हाथ उनके सिर पर रख उन्हें प्यार के साथ विदा किया। बाबा जी के जाने के बाद कई अन्य प्रिय सेवकों ने भी चरणामृत लेने की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, भाई, जो असल चीज थी वह तो लेने वाला ले गया। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक पुराना सत्संगी जो स्वभाव से कुछ निडर था, कहने लगा, हुजूर, पता नहीं आपको भाई जयमल सिंह पर रियायत और लिहाज की मौज क्यों होती है। हर अनोखी दया और रहमत उन पर ही बख्शी जाती है। उत्तर में स्वामी जी महाराज ने फरमाया, यहाँ
रियायत और लिहाज का क्या काम। यह तो प्रेम का मार्ग और कमाई का पथ है। जिसने लोक लाज और तन की परवाह न करते हुए मन की वासनाओं और आशा तृष्णा को प्रेम की भट्ठी में जलाकर भस्म कर दिया, वह रूहानी दौलत से भरपूर हो गए। इस जैसी कमाई भी किसी ने की है। मालिक की दया दात केवल बातों से नहीं मिलती। सन 1857 में बाबा जी की पलटन दिल्ली में रही, फिर वहां से पेशावर होकर अम्बाला आई। 1859 में झांसी चली गई। 3 साल पलटन झांसी में रही। बाबा जी को जब भी छुट्टी मिलती, आप स्वामी जी महाराज के दर्शन और सत्संग के लिए आगरा जरूर आते। 1862 में आपकी पलटन दोबारा आगरा आ गई, परंतु कुछ ही महीनों बाद नवंबर 1863 में पेशावर चली गई। 1868 में पलटन रावलपिंडी आई। 1869 में आपको एक साधु भाई सर्वदयाल सिंह जी मिले। वह अभ्यासी साधु थे जो प्राणायाम करते थे तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पाठ और प्रवचन करते थे। बाबा जी से मिलकर वह बहुत प्रभावित हुए और आपसे परमार्थ की चर्चा की। बाबा जी से गुरु साहिबान की शिक्षा का असली अर्थ तथा 5 शब्द के मार्ग के विषय में सुनकर उन्होंने नाम मांगा। हालांकि स्वामी जी महाराज फरमा चुके थे कि जिसे नाम का अधिकारी देखो उसे नाम दे दो, परंतु बाबा जी उन्हें अपने सतगुरु की सेवा में भेजते रहे। सर्वदयाल जी आगरा गए और स्वामी जी महाराज से नामदान प्राप्त किया। जब बाबा जी अफसरों को पता चल गया कि वह एक बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा है और सिर्फ अपने हाथ की कमाई पर गुजारा करने के उद्देश्य से फौज में नौकरी कर रहे हैं, वे अपना बहुत आदर करते थे। 20 अक्टूबर 1870 को बाबा जी पलटन मियाँ मीर लाहौर की छावनी में आ गई और वहाँ 3 साल रही। उन दिनों जब बाबा जी छुट्टी पर आते तो बलसराय और बहराइच गांवों के बीच ब्यास नदी के किनारे आकर यहाँ के सुनसान जंगल में अभ्यास करते। आप ब्यास स्टेशन से निहाल सिंह तंदूर वाले के यहाँ से रोटियां खरीद कर लाते और उन्हें कपड़े में बांधकर 15-15 दिन तक पेड़ से लटका कर रख छोड़ते। जब भजन से उठते तो रोटियां पानी में भिगोकर खाते। सन 1873 में आपकी पलटन फिर झांसी आई और 5 साल वहीं रही। झांसी से आप हर छुट्टी में आगरा आते थे और 5 साल वहीं रही। झांसी से आप हर छुट्टी में आगरा आते थे। ऐसी ही एक छुट्टी के समय यह वृतांत है। एक बार स्वामी जी महाराज ने 2-3 दिन के लिए अपनी कोठरी में एकांत में बैठकर भजन करने का निश्चय किया। आपने हुक्म दिया कि जब तक मैं खुद दरवाजा न खोलूं तब तक कोई भी मेरे पास न आए। आपने द्वार अंदर से बंद कर दिए और भजन में बैठ गए। दूसरे दिन बाबा जयमल सिंह जी 3 दिन की छुट्टी पर दर्शन के लिए आगरा पहुंचे। उनका नियम था कि जब भी आगरा आते तो दर्शन किए बिना कुछ खाते पीते न थे। पनी गली पहुंचने पर सेवादारों से स्वामी जी महाराज ने हुक्म का पता चला। बाबा जी बगैर कुछ कहे और बिना खाए पिए 2 दिन बैठे रहे। तीसरे दिन कुछ सत्संगियों ने बाबा जी से कहा कि जाओ सीढ़ी लगाकर रोशनदार से उतरकर दर्शन कर लो।
बाबा जी की छुट्टी उस दिन खत्म होने वाली थी, लेकिन बाबा जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिए और कहा कि गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। 3 दिन के बाद स्वामी जी महाराज कोठरी से बाहर आए और बाबा जयमल सिंह जी की गुरुमुखता तथा गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने हृदय से लगा ली। फिर सतगुरु दीनदयाल ने बाबा जी को प्रसाद दिया और उनकी गाड़ी का वक्त होने पर बड़ी खुशी के साथ विदा किया। बाबा जी अपनी ड्यूटी के बाद का सारा वक्त या तो भजन या परमार्थी चर्चा में लगाया करते थे। आपसे प्रभावित होकर कई लोग नामदान के लिए विनती करते थे। बाबा जी उन्हें स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा भेज देते थे, परंतु स्वामी जी महाराज ने कई बार हुक्म दिया कि अब कोई शख्स नाम के लिए हमारे पास मत भेजो और जिसे ठीक समझो खुद नाम दे दो। इसीलिए सरदार इंदर सिंह तथा एक और व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार करके बाबा जी ने उन्हें स्वामी जी महाराज के जीवन काल में ही नामदान प्राप्त किया। इंदर सिंह बाबा जी की सेवा में रहने लगा। बाद में भंडाल गांव के कई लोगों ने ब्यास आकर बाबा जी से नामदान प्राप्त किया। बाबा जी भी सत्संग के लिए भंडाल पधारते थे। बाबा जी ने भंडाल की संगत को जो पत्र लिखे, उनसे पता चलता है कि आपको वहां की संगत से बहुत प्यार था। सन 1875 में बाबा जी नायक बन गए। हर छुट्टी पर आप आगरा जाते रहे। अक्टूबर 1977 में आप छुट्टी लेकर स्वामी जी महाराज के चरणों में आगरा आए हुए थे। विदा के समय स्वामी जी महाराज ने फरमाया, अब यहाँ हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। हमारी संसार की यात्रा अब समाप्त होने को है और तुम्हारी अगली लंबी छुट्टी से पहले हम वापस परम धाम को चले जाएंगे। आज के बाद तुमको देह स्वरूप का मिलाप नहीं होगा। सतगुरु के विछोह का दुख कोई प्रेमी गुरुमुख ही जानता है। स्वामी जी महाराज के वचन सुनकर बाबा जी का गला रुध गया। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उनकी यह अवस्था देख स्वामी जी महाराज ने उन्हें गले लगा लिए और बड़े प्यार के साथ फरमाया, तुम मेरे प्यारे पुत्र और गुरुमुख शिष्य हो। मैंने तुमको अपना ही रूप बना लिया है। साहिब तुम पर सदा दयाल रहेंगे। मेरा रोम रोम तुमसे खुश है। बाबा जी ने एक गुरु भाई चंदा सिंह उस समय वहाँ मौजूद थे। वहाँ पंजाब के रहने वाले थे, अच्छे अभ्यासी थे। उन्होंने स्वामी जी महाराज की सेवा में विनती की कि हुजूर तो परम धाम सिधारने की बात करते हैं, पर हमारी संभाल और रहनुमाई करने वाला कौन होगा, और पंजाब में भी आम सत्संग जारी होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने फरमाए, यह विनती अकाल पुरुष ने परवान कर ली है और साहिब के दरबार से यह काम पहले ही भाई जयमल सिंह के नाम सौंपा जा चुका है। पंजाब में नाम का प्रवाह खूब चलेगा और सबकी पूरी संभाल होगी। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने अन्न प्रसाद के एक पगड़ी भी प्रसाद करके बाबा जी को दे दी और बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया। 1 मई 1878 को बाबा जी हवलदार बन गए। कुछ दिन बाद आपकी पलटन काबुल की ओर भेज दी गई। 1880 में पलटन मुल्तान आ गई और 3 साल वहीं रही। 1883 में मियाँ मीर जुलाई
1875 में रावलपिंडी, 1887 में सियालकोट आ गई। इन सभी वर्षों में बाबा जी नौकरी के बाद अपना पूरा समय भजन में बिताते रहे। छुट्टियों में आप कुछ दिन घुमान में रहकर ब्यास नदी के किनारे आ जाते और दिन रात भजन में लीन रहते। 15 अगस्त 1989 को बाबा जी लगभग 34 वर्ष की सैनिक सेवा के बाद पेंशन लेकर अपने गांव घुमान आ गए। बीबी रुकबो, जो पंजाब की रहने वाली थी, वह बहुत समय से आगरा में स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद माता राधा जी की सेवा में रहती थी। वह हमेशा माता जी और चाचा जी साहिब स्वामी जी महाराज के भाई सेठ प्रताप सिंह जी की सेवा में निवेदन करती रहती कि पंजाब गुरु साहिबान की धरती है, जो एक अरसे से नाम से खाली पड़ी है, इसलिए वहां नाम के प्रचार के लिए किसी महात्मा को भेजा जाए। माता जी फरमाती, स्वामी जी महाराज ने सब इंतजाम किया हुआ है, फिक्र न कर, समय पर सब कुछ हो जाएगा। अभी कोई साधु यहाँ नहीं है। फिर एक बार बीबी रुकबो के प्रार्थना करने पर फरमाया, तू ही क्यों न पंजाब चली जा। लेकिन बीबी रुकबो ने सत्संग छोड़कर जाना न चाहा और अर्ज की कि यह काम तो किसी संत महात्मा का है और संत भी ऐसा महान और पूर्ण होना चाहिए जो पंजाब जैसी कठोर और सख्त धरती पर फिर से रूहानियत का प्रचार करे। वहाँ किसी साधारण साधु का बस नहीं चलेगा। माता जी ने कहा, चिंता न कर, स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही महात्मा को वहाँ भेजने का इंतजाम किया हुआ है, बस कुछ महीनों का इंतजार कर ले। कुछ समय बाद एक रोज आधी रात के बाद जब माता जी स्नान के लिए उठी तो बीबी रुकबो को आवाज देकर जगाया और फरमाया, कल सुबह तेरा गुरु पहुंच जाएगा। जैसा गुरु तू चाहती थी, स्वामी जी महाराज ने वैसा ही भेजा है। वह स्वामी जी महाराज का श्रेष्ठ पुत्र और गुरुमुख सेवक है। तुम समय पहले स्वामी जी महाराज पंजाब की धरती उसके हवाले कर गए हैं। कल स्टेशन जाकर उसे ले आना। स्वामी जी के परम धाम सिधारने के बाद बाबा जी पहली बार आगरा तशरीफ ला रहे थे। दूसरे दिन आप आगरा पहुंचे। आपको माता जी ने कुछ दिन बड़े आदर सत्कार के साथ अपने पास ठहराया। विद्या के एक दिन पहले माता जी ने चाचा जी प्रताप सिंह जी तथा कुछ पुराने सत्संगियों को अपने यहाँ बुलाए। वह अंदर से एक रेशमी पगड़ी लाई और फरमाया कि यह पगड़ी अपने जाने से पहले स्वामी जी महाराज मुझे दे गए थे और कहा था कि जयमल सिंह मेरा बहुत प्यारा पुत्र और गुरुमुख शिष्य है। यह पगड़ी उसके सिर पर बंधवा देना। सबकी मौजूदगी में बाबा जी के सिर पर पगड़ी बांधकर माता जी ने बाबा जी को याद दिलाया कि स्वामी जी महाराज आपको पंजाब में नाम का प्रचार करने का हुक्म दे गए थे, सो उनके हुक्म के अनुसार सत्संग और नाम का प्रचार जारी रखो। माता जी ने बीबी रुकबो को बाबा जी की सेवा के लिए आपके साथ भेज दिया और हुक्म दिया कि बाबा जी की सेवा को स्वामी जी महाराज की सेवा समझना। जय गुरुदेव।